लाइट अप स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। कहावत है, जो दूसरे का बुरा चाहता है उसका खुद का ही बुरा होता है। जैसे अभी अमेरिका के साथ होना शुरू हो गया। अमेरिका ने इंडिया के साथ साथ सारे दुनिया में सारे देशों पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया था और उसका नतीजा खुद ही भुगत रहा है। उनका अपने ही इकोनॉमी अभी खतरे में आ गए हैं। पिछले 1 महीनों में अमेरिका में शेयर मार्केट में लगभग $4 ट्रिलियन, यानी जो इंडिया का टोटल जीडीपी है, $4 ट्रिलियन, इतना अमाउंट उसका शेयर मार्केट से गायब हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए और साथ में सारा सामान अपने देश में बनाने की लक्ष्य लेके और सारा दुनिया को अपने सामने झुकाने के लिए सारा दुनिया में टैरिफ लगाते गए। लेकिन वो ये भूल गए कि रातों रात टैरिफ तो लगाया जा सकता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना रातों रात संभव नहीं है। ये 19वीं शताब्दी नहीं है कि सारा देश उसके सामने झुके रहेंगे। अभी भारत, चाइना जैसा कोई सारा देश अपना ताकत बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा है और जिनको झुकाना नामुमकिन है। सारा दुनिया अभी अपने आप स्वनिर्भर बनने की राह पर चल चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ चढ़ाने का इतना नशा चढ़ चुका था, वो अपने दोस्त देशों को भी छोड़ा नहीं। पाकिस्तान के ऊपर भी, इजराइल के ऊपर भी वो टैरिफ लगा दिया है और जिसका नतीजा बिल्कुल सामने आ चुके हैं। अमेरिका का बड़ा बड़ा शिल्पपति जो है, उन लोगों का भरपूर नुकसान हो रहा है। एक दिन में ही एप्पल का शेयर $174 बिलियन गिर चुका है। टेस्ला का $127 बिलियन नुकसान हुआ है। एनवीडिया का $140 बिलियन नुकसान हुआ है और अमेरिकन टेक मार्केट $750 बिलियन नुकसान कर चुके हैं एक दिन में। ऐसे कोई सारा आंकड़ा है। अब हम लोग जानेंगे अमेरिका का इतना नुकसान होने के पीछे मेन वजह क्या है। अमेरिका का ज़्यादातर बिजनेस चलता है सारा दुनिया से कम प्राइस में रॉ मटेरियल्स लाने से। जैसे अमेरिका का कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टेस्ला, जनरल मोटर्स, फोर्ड, ये सारे कंपनी अपना गाड़ी बनाने के लिए इंडिया, चाइना, मैक्सिको, जर्मनी ऐसे कोई सारे देशों से कम दाम में सारा सामान लाते थे। लेकिन अभी टैरिफ बढ़ने से वो सारे देशों से सामान लाना उन लोगों के लिए खर्चा बढ़ चुका है, जिसके वजह से गाड़ी का प्राइस भी बढ़ चुका है और मार्केट गिरते जा रहा है। इसके चलते टेस्ला का ओनर एलन मस्क, जो डोनाल्ड ट्रंप का दोस्त थे, वो भी डोनाल्ड ट्रंप से झगड़ा कर चुके हैं और बाकी सारे मैन्युफैक्चरर भी सेम रास्ते पर चल चुके हैं। सारे मैन्युफैक्चरर कंपनी अभी डोनाल्ड ट्रंप की अगेंस्ट में है। अमेरिकन व्हिस्की जो यूरोप में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होते थे, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के ऊपर टैरिफ बढ़ाया, वैसे ही यूरोप ने भी उल्टा टैरिफ बढ़ा दिया अमेरिकन प्रोडक्ट के ऊपर, जिसके वजह से अमेरिकन व्हिस्की 35% तक एक्सपोर्ट कम हो चुका है यूरोप मार्केट में। इसके चलते अमेरिका का छोटा मोटा व्हिस्की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑलरेडी बंद हो चुका है और बड़ा कंपनी डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में लड़ाई शुरू कर चुके हैं। एप्पल, डेल जैसा कंपनी चाइना, जर्मनी, ये सारे देश से कम कीमत में पार्ट्स ला के अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ा रहे थे, लेकिन टैरिफ वार के चलते वो अब बंद हो चुके हैं, जिस वजह से ये सारे कंपनी डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में कैंपेनिंग शुरू कर चुके हैं। बोइंग, अमेरिका का प्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो चाइना में बहुत ज़्यादा सेल करते थे, लेकिन चाइना में टैरिफ वार के चलते चाइना ने बोइंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ चुका है और अभी यूरोप का एयरबस कंपनी से उनका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। और ये सारे कंपनी अपना मैन पावर घटाने के लिए मजबूर हो रहा है। यानी अमेरिका में कोई सारा आदमी अपना नौकरी खो चुका है। यानी अमेरिका का आम आदमी भी बहुत परेशान है डोनाल्ड ट्रंप का ये टैरिफ वार से, और वो लोग ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में प्रदर्शन करना शुरू कर चुका है। एक्चुअली अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड मैन पावर कॉस्ट वेरी हाई है, जिस वजह से सारे अमेरिकन बिजनेसमैन को दुनिया की बहुत छोटे छोटे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। और
अमेरिका का पॉपुलेशन कम होने की वजह से उनका बनाया हुआ सारे सामान बेचने के लिए सारा दुनिया का कोई सारे देश के ऊपर उनको डिपेंड रहना पड़ता है और उसी के ऊपर ही उसका इकोनॉमी तय हुए है। और टैरिफ वार के चलते सारा दुनिया समझ चुका है कि हमको एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना है, इसीलिए अमेरिका छोड़ के बाकी सारा देश एक दूसरे के साथ बिजनेस टाई अप करने में आगे बढ़ रहा है और जिसके वजह से अमेरिकन मार्केट पूरा धराशायी हो रहा है। जैसे चाइना और इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है और ये सबसे बड़ा मार्केट था अमेरिका का, लेकिन चाइना और इंडिया के साथ वो टैरिफ वार में इतना दुश्मनी बढ़ा लिया है कि ये मार्केट भी ख़त्म होने वाला है अमेरिका के लिए। और इसके चलते हार्ले डेविडसन जैसा कंपनी और भी कोई सारा अमेरिकन कंपनी दुनिया भर में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने में आग्रह दिखा रहा है। जैसे हार्ले डेविडसन ने यूरोप में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने की कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं। आप लोग कमेंट में बोलिए, इस स्थिति का पूरा लाभ क्या इंडिया उठा पाएगा और इंडिया आने वाले दिन में सारा दुनिया में राज कर पाएगा? और साथ में ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए लाइट अप स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को बहुत लोगों के पास शेयर कीजिए।